रतूबात क्या हैं? इंसानी जिस्म में कितनी किस्म की रतूबात पाई जाती हैं? क्या रतूबत सिर्फ़ बलगम ही है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कि इंसानी जिस्म में रतूबात कितनी किस्म की हैं। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, बहुत सारे अतिबा कराम का ये सवाल था कि इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई जाए कि बहुत सारे लोग जो कि कानून मुफरद अज़ा पढ़ा रहे हैं वो ये बताते हैं जी कि रतूबत से मुराद सिर्फ बलगम है, ठीक है, पानी है। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना जी। तो इसके बारे में हमें आगाही दी जाए कि रतूबात का जो मेकनिज़म है वो हमें समझाएं। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि रतूबात जो हैं वो तस्कीन के मकाम पर होती हैं, लेकिन इस चीज़ को समझा नहीं जाता और तस्कीन को ये समझ लिया गया है कि तस्कीन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रतूबात से पैदा होती है। ये नज़रिया बिल्कुल गलत है, समझने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम आपको समझाएंगे पूरे ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ। आगे उसको अपनाना ना अपनाना आपका काम है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो उसको छोड़कर आप जा सकते हैं, कोई कैद नहीं है, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि रतूबत सिर्फ और सिर्फ बलगम का नाम नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म में जितनी भी अखलात पाई जाती हैं ये सब की सब रतूबात हैं, ठीक है ना जी। खिल्त की तारीफ ही ये है कि खिल्त वो तर सियाल बहने वाला मादा, ठीक है। और रतूबत ऐसा मादा है जो लिक्विड है, सियाल है, तर है और इसमें बहने की सलाहियत है। तो जितनी भी अखलात हैं वो सब की सब रतूबात हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे वो कहते हैं जी कि सौदा, वो जी सौदा था खुश्क है जी, और सफरा वो तो गर्म है जी, वो रतूबत कैसे हुआ? सौदा कैसे रतूबत होगी? सौदा तो खुश्क है। अल्लाह के वली खुश्की उसका मिजाज है, ठीक है। तो खून भी एक रतूबत है, ठीक है ना जी। तो हमारे जिस्म में रतूबात बहुत सारी अशकाल में पाई जाती हैं, लेकिन ये 3 इकसाम से बाहर नहीं होंगी। नंबर 1 बलगमी रतूबात, नंबर 2 तुर्श रतूबात जिसको हम सौदा कहते हैं, और नंबर 3 सफरावी रतूबात जिसको हम जो है हरारत कहते हैं। गोया हमारा खून जो है वो 3 किस्म की रतूबात का मजमुआ है, अल्कली, एसिड, साल्ट। बलगम, सौदा, सफरा या रतूबत, हरारत और तुर्शी। तो गोया अखलात जो हैं ये भी रतूबात हैं और खून जो है वो भी रतूबात का मजमुआ है जिसमें सारी रतूबात जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह जो बलगमी रतूबात हैं ये मीठी होती हैं और जो सौदावी रतूबात हैं ये तुर्श होती हैं और जो सफरावी रतूबात हैं ये चिरपरी होती हैं, यानी ये इनके जायके हो गए। और तरी और खुश्की और गर्मी ये उनके मिजाज हो गए। तो गोया रतूबात से मुराद इंसानी जिस्म में फ्लूइड है, ठीक है, और जो रतूबत है वो सिर्फ बलगम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कहा जाता है जी कि जहाँ तहरीक है उससे जो अगला उज़्व है उसमें तस्कीन है, और तस्कीन जो है वो रतूबात की वजह से होती है, और रतूबात को रतूबात बलगमिया समझ लिया जाता है, ये गलत है। आप तस्कीन का जो है वो फ़लसफ़ा समझ लें कि तस्कीन से मुराद सुकून हासिल करना है, फ़रहत हासिल करना है, ठीक है ना जी। तो जब दिल जो है वो हरारत की वजह से तहलील हो रहा होता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है,
क्योंकि दिल तहलीली उस वक्त होता है जब जिस्म में सफरा की ज़्यादती होती है, हरारत की ज़्यादती होती है। तो ऐसी सूरत में जब हम आसाबी अद्वियात देते हैं, असाबी गुद्दी या असाबी उज़लाती, तो ये अद्वियात बलगमी रतूबात को पैदा करती हैं और बलगमी रतूबात जो हैं वो कल्ब व उज़लात में तस्कीन पैदा करके उसके लिए फ़रहत का सामान पैदा करती हैं। तो गोया हमें ये मालूम हो गया कि तस्कीन किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। एक शख्स गर्मी से मर रहा है, सनस्ट्रोक हो जाता है, उसको हीट लग जाती है, गिर जाता है, उसको उठाकर एसी में लाया जाता है। तो एसी में आते ही, ठंडक वाले माहौल में आते ही वो बंदा जो है वो तस्कीन में आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ ठंडक उसके लिए तस्कीन का सबब बनी। एक शख्स है, सर्दी से मर रहा है, उसको उठाकर आग के करीब कर देते हैं, ठीक है, हीटर वाले कमरे में पहुंचा देते हैं, तो उसको तस्कीन मिलना शुरू हो जाती है और मरता हुआ इंसान, उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो गोया यहाँ पे मालूम हुआ कि इस शख्स के लिए हरारत ने तस्कीन का सामान पैदा किया। ठीक है, अब ये समझ लें कि जब आसाब में तहरीक होगी, ठीक है, तो उज़लात में तस्कीन होगी और जिगर व गुदद में तहलील होगी। अब जो उज़लात की ग़िज़ा है वो है खिलत सौदा, तेज़ाब, लेकिन असाबी तहरीक में चूँकि बलगम का गलबा होता है, ठीक है, जिस्म व खून में रतूबत बलगमिया बढ़ी हुई होती हैं, ठीक है, इसलिए कल्ब उज़लात में तस्कीन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर उज़लात में तहरीक है तो इंसानी जिस्म में तुरशी की ज़्यादती है, सौदा की ज़्यादती है और सौदा खुश्क है। ठीक है, उसका मिजाज खुश्क है। तो जब उज़लात में तहरीक होती है तो जिगर व गुदद में तस्कीन हो जाती है। अब जिगर व गुदद जो है वो हरारत के मराकज़ हैं, उनकी ग़िज़ा हरारत है, सफ़रा है, और जिगर व गुदद को तहरीक सफ़रा से मिलती है। लेकिन जिस्म इंसानी में तुरशी की ज़्यादती की वजह से, सौदा की ज़्यादती की वजह से हरारत कम हो जाती है और जिगर व गुदद में तस्कीन हो जाती है। किस वजह से तस्कीन होती है? सौदा की ज़्यादती की वजह से। ठीक है जी। इसी तरह जिगर व गुदद में अगर तहरीक हो जाती है, ठीक है, तो दिमाग व आसाब में तस्कीन हो जाती है। अच्छा, अब जिगर व गुदद की तहरीक की वजह से जिस्म इंसानी में सफ़रा की ज़्यादती है, जिस्म में हरारत का गलबा है, ठीक है, और आसाब में तस्कीन की वजह क्या रतूबात होंगी? हरगिज़ नहीं। आसाब में क्योंकि पूरे जिस्म में सफ़रा की ज़्यादती है और जो आसाब हैं वहाँ तस्कीन है, और जो आसाब हैं उनकी ग़िज़ा खिलत बलगम है या बलगमी रतूबात हैं, लेकिन वहाँ तो पूरे जिस्म में जब सफ़रा बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर भी सफ़रा बढ़ा हुआ होगा, तो वो सफ़रा आसाब में तस्कीन पैदा कर देता है। ठीक है, तो इस मैकेनिज़्म को आप समझ लें कि अगर दिमाग व आसाब में तहरीक है तो उज़लात में तस्कीन रतूबात बलगमिया की वजह से होगी, और अगर उज़लात में तहरीक है, ठीक है, तो जिगर व गुदद में जो तस्कीन है वो बलगमी रतूबात से नहीं होगी बल्कि सौदावी रतूबात से होगी, क्योंकि सौदावी रतूबात जो हैं वो कल्ब व उज़लात में तहरीक पैदा करती हैं, जिगर व गुदद में तस्कीन पैदा करती हैं और दिमाग व आसाब में तहलील पैदा करती हैं। इसी तरह अगर जिगर व गुदद में तहरीक है तो आसाब में तस्कीन होगी, ठीक है, और कल्ब व उज़लात में तहलील होगी। अब जो सफरावी रतूबात हैं ये जिगर व गुदद की ग़िज़ा हैं, ये जिगर व गुदद में तहरीक पैदा करेंगी, लेकिन यही सफरावी रतूबात दिमाग व आसाब में तस्कीन पैदा करेंगी और यही सफरावी रतूबात कल्ब व उज़लात में तहलील पैदा करेंगी। ठीक है, तो तस्कीन जो है वो सिर्फ यानी हर जगह बलगमी रतूबात से नहीं होती, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये भी कि इंसानी जिस्म में रतूबात जो हैं वो सिर्फ बलगम वाली नहीं हैं,
ठीक है, बल्कि सौदा भी एक रतूबत है, सफरा भी एक रतूबत है, बलगम भी एक रतूबत है, खून भी एक रतूबत है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इस हवाले